राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है, ये चीज़ समझ लेनी है कि आपको कौन से उपाय करने हैं, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है। गुरु मंत्र आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से आपने उसको जो है अपने लिए समझ लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने नेक्स्ट आपने क्या करना है। देखो, यहाँ पर आपको गुरु मंत्र समझ आ गया, अपना प्रश्न यहाँ भेजना चाहते हो तो इधर अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अपना प्रश्न पर्सनली पूछना है, तो आप नंबर तो आपके पास मेरा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना प्रश्न जो है वहाँ पे पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ जो है इस तरह का स्ट्रेस बन रहा है कि आपको सर में दर्द, कंधों में दर्द और दिल भी ना परेशान। जैसे इंसान कहता है ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रही मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। कोई बात नहीं, सेकेंड हाफ तक आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है हेल्थ सही ना हो, शोल्डर में पेन होता हो, बैक में पेन होता हो, तभी आपको नींद नहीं पड़ रही, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, लेकिन शाम तक के अंदर सब चीज़ें जो है आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस थोड़ा पेट का आपने ध्यान रखना है कि पेट जो है आपका गड़बड़ ना हो। अब बात कर लेते हैं हम ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कुछ जो है अपने हाथ से मेहनत करनी है और आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। नया कुछ शुरू कर सकते हो, नया कुछ सोच सकते हो। तो अब तो देखो, वक्त ही बताएगा कि आगे क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं, लेकिन हाँ, आप कहीं ना कुछ किसी काम में इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कुछ हेल्थ अच्छी नहीं है आपकी, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, अपनी बातचीत किसी के साथ शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। कुछ ईश्वर की आराधना करो और कुछ जो है अपने आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, तो आप बहुत हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेना और जोत जगा के उसके अंदर आपने एक इलायची जो है वो डाल देनी है, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कुछ आपको इस तरह का अनुभव होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो डोमिनेशन है, यहाँ पे कोई आपको डोमिनेट कर रहा है। तो वो डोमिनेशन जो है, आप किसी का सैरो है तो वो आपका पहले से नोन, कोई नया इंसान नहीं है जो आपको डोमिनेट कर रहा है, वो आपका पहले से नोन है, लेकिन वो आपको ज़बरदस्ती हर चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आगे से किसी और को डोमिनेट करना शुरू कर दोगे, तो वो चीज़ मत करो। ठीक है, तो पास्ट की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो छोड़नी पड़ती हैं। अगर उसके चक्कर के अंदर आपको कोई परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो समझने की कोशिश करो कि आपको इरिटेट नहीं होना, आपको किसी का डोमिनेशन फालतू का सहना ही नहीं है। अपनी मस्ती में रहो, अपने काम से काम रखो, ठीक है ना, और उसके बाद अपनी जीवन में व्यस्त रहो। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी ऐसा लग रहा है मुझे, आप किसी ना किसी से फ़ोन पे बात करते हुए दिखाई देते हो। कोई मित्र है, कोई आपका शुभ चिंतक है, उसके साथ बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा उसके साथ बात करने का। अब यहाँ पर आपको अंदर से सुकून मिलता हुआ दिखाई देता है, पूरा दिन मस्त रहता हुआ दिखाई देता है, आपको हैप्पीनेस फील होगी, भाई मैंने इससे बात कर ली, इसको मैंने अपने दुख सुना दिए, इससे मैंने सलाह ले ली, इसको मैंने ये बता दिया, तो मेरे लिए सब चीज़ें अच्छी हो गई, बेहतर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप अपने काम में जीतते हो, सारी सिचुएशन को आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे, चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे, आपके काबू में है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ जीत हासिल हो रही है, बढ़िया, आगे बढ़िए और आगे बढ़ कर के अपने लिए जो है फ़ायदा सोचने लेने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ मुझे आपकी विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है हार्डशिप्स हैं, नो डाउट, लेकिन वो एंड है। आपके मन में मालूम है अंदर से ये हार्डशिप्स खत्म होने वाली हैं, ये स्ट्रगल खत्म होने वाली है, और अंदर से मेरा मन जो है वो सुकून में है, यानी कि सुकून और शांति भरपूर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, इधर आपके लिए मुझे ऐसी स्थिति दिखाई देती है, गुरु मंत्र बताने वाली हूँ। ठीक है, संडे तक की मैंने आपको प्रोडिक्शन बता दी है। इधर आपकी हेल्थ कुछ सही रहेगी नहीं, मन अंदर से काम करने का करेगा नहीं, आप टूटे टूटे बुझे बुझे से रहोगे। और इधर आपको कुछ ना कुछ जो है ऐसा लगेगा कि हंस खेल के जो है मैं सारा समय व्यतीत करने की कोशिश करूँ,
हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप प्रैक्टिकली भी काम करोगे, मेडिटेशन भी करोगे, यानी कि आप अपने कामों में भी काम करने की कोशिश करोगे, उसके बाद जो है आप मेडिटेशन भी करने की कोशिश करोगे। ठीक है? देखो, ईश्वर की भक्ति पूरे भाव से करना, कृष्ण भगवान की आपको आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। आप उनकी आराधना करोगे तो आपको डेफ़िनेटली जो है रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आप विष्णु भगवान की, राम जी का स्वरूप, कोई भी स्वरूप की जो विष्णु जी का स्वरूप है वो उसकी आप आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है? अब आपने करना क्या, अगर विवाह संबंधित कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर आती है तो राम और सीता का जो है स्क्रीन सेवर के ऊपर आप पिक्चर लगा लें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है? अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।